हेलो दोस्तों, आज हम यूलर इंटीग्रल फार्मूले का डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बोला था दो फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक बताया है। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इसका जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होता है, हम इसका जनरलाइज्ड फार्मूला लिख लेते हैं। वो होता है 2f1 ए बी सी जेड, ये सेमी कॉलन सिंबल आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन अपॉन सी एन इंटू जेड रेज टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसमें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिख लिया था, जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर दी हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें हमें थोड़ी सी चीज़ लेट करनी है। वो क्या लेट करनी है, हमें निकालना है बी एन अपॉन सी एन की वैल्यू। मैंने आपको जब पोहेमर सिंबल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ए एन किसके बराबर होगा, गामा ए प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा ए। मैंने आपको जब पोहेमर सिंबल बताया था तो उसकी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ डिराइव करवाई थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं गामा बी प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, गामा सी प्लस एन, ये होल अपॉन में आएगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गामा सी। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा सी अपॉन गामा बी मल्टीप्लाई बाय गामा बी प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा सी प्लस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब हमें देखो क्या प्रूफ क्या करना है, हमारी नज़र उस पर होनी चाहिए। हमें प्रूफ में क्या चाहिए, सी, गामा सी और गामा बी। देखो गामा सी और गामा बी को अलग लिख लिया हमने, और साथ में चाहिए क्या, गामा सी माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई चेंज नहीं आता। तो हमने क्या कर दिया, गामा सी माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन सी एन इज इक्वल्स टू, तो इसको हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं, गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी, और इस सारी क्वांटिटी को हम एक साथ लिख लेते हैं, क्या है, गामा बी प्लस एन, और ये गामा सी माइनस बी, और डिनोमिनेटर में गामा सी प्लस एन। अच्छा, अब थोड़ा फोकस करना है आपको, कौन से पार्ट में, इस पार्ट में। ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको बताओ, इसमें हमने एक रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या था, जल्दी से हम रिकॉल करते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। यही हमने पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो m का रोल कौन प्ले कर रहा है, b प्लस एन, और n का रोल कौन प्ले कर रहा है, c माइनस बी। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप इसको रीअरेंज करके देखना, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, गामा b प्लस एन डिवाइडेड बाय गामा सी माइनस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, इसको हम गामा c प्लस एन लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब ये बीटा एम एन के बराबर है। मतलब दिस बी एन अपॉन सी एन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गामा सी अपॉन गामा बी, गामा सी माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा, एम की जगह कौन था, बी प्लस एन, और यहाँ पे सी माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने बीटा का इंटीग्रल फार्मूला भी पढ़ा है, हमने बीटा का इंटीग्रल फार्मूला भी पढ़ा है। तो ये बी एन अपॉन सी एन किसके बराबर हो जाएगा, गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी। क्या पढ़ा था इंटीग्रल फार्मूला, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पढ़ा था बीटा एम एन किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी रेज टू द पावर एम माइनस 1 1 माइनस टी रेज टू द पावर एन माइनस 1 डी टी। ये हमने बीटा फंक्शन का इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको बीटा फंक्शन वाली वीडियो देखनी होगी, बेसिक्स ऑफ बीटा फंक्शन, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है बीटा फंक्शन के 3 फार्मूले और वो एक दूसरे से कैसे डिराइव होते हैं, तो आपको एक बार वो देखना होगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू 1 टी रेज टू द पावर बी प्लस एन माइनस 1 माइनस टी रेज टू दी पावर सी माइनस बी माइनस 1 डी टी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम ये पूरी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, बी एन अपॉन सी एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। क्या लिखा था हमने, इक्वेशन 1 क्या थी, 2f1 ए बी सी z इज इक्वल्स टू समेशन
एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, वो तो चले ही गया हमारा, उसको थोड़ा अलग से लिखेंगे ओके ए एन, और यहाँ पे z रेज टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये बी एन अपॉन सी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दें, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये बी एन अपॉन सी एन, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो हम जल्दी से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, इसका मतलब हमारा 2f1 ए बी सी जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटीग्रेशन 0 टू 1 t रेज टू द पावर b प्लस n माइनस 1 माइनस टी रेज टू दी पावर c माइनस बी माइनस 1 डी टी, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, गामा c अपॉन गामा b इंटू गामा c माइनस बी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम ये समेशन को अंदर ले जा रहे हैं और इसको बाहर ले जा रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इस जो इंटीग्रेशन है उसमें n इन्वॉल्व है, तो हम थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये लिखेंगे इसको हम गामा c डिवाइडेड बाय गामा b इंटू गामा c माइनस बी। ठीक है, अब लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर b माइनस 1 इंटू टी की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स का एडिशन होता है। ठीक है, साथ में z की पावर n भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी रेज टू दी पावर c माइनस बी माइनस 1 डी टी। ठीक है, और क्या रह गया है हमारा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, यही रह गया था हमारा। इसको थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज करके लिखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा गामा c अपॉन गामा b, यहाँ पे आएगा गामा c माइनस बी इंटीग्रेशन 0 टू 1 t कलेक्ट कर रहे हैं अभी हम, सो t की पावर b माइनस 1 इंटू 1 माइनस t की पावर c माइनस b माइनस 1, और ये समेशन n यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो n इसके साथ लिख दें हम। ठीक है, तो लिख रहे हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू, अच्छा जेड एन तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो सिर्फ ए एन इंटू जेड टी की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी टी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक लर्निंग पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, ये हमारा एक अगेन एक एक्सपेंशन है, इसको ये किसके बराबर होगा, हमारा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टी की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये हमारा बराबर होगा 1 माइनस जेड टी की होल पावर माइनस a के बराबर। ये हमें याद रखना है, और आपको पता भी होगा जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये इसका फॉर्मूला है, ये बाइनोमियल थ्योरम में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे जिससे हमारा प्रूफ बड़ा हो जाएगा। तो बस अब इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, f2f1 a कॉमा b कॉमा c कॉमा z इज इक्वल्स टू गामा c अपॉन गामा b अपॉन गामा c माइनस b इंटीग्रेशन 0 टू 1 t रेज टू दी पावर b माइनस 1 माइनस t रेज टू दी पावर c माइनस b माइनस 1 और 1 माइनस जेड टी की होल पावर माइनस a डी टी। यही हमारा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं बताओ, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड यूलर इंटीग्रल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड यूलर इंटीग्रल फॉर्मूला। सो हमने यूलर इंटीग्रल फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ लिया है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा बेसिक्स यूज़ किया, और जो बेसिक्स है वो मैंने आपका ऑलरेडी कवर करवा दिया है। जिस सबसे पहले हमने बीटा गामा में रिलेशन भी यूज़ किया है, इसमें जो भी हमने पढ़ लिया है, बीटा का इंटीग्रल फार्मूला हमने इसमें यूज़ किया है, वो भी हमने पढ़ा है, हमने पोहेमर सिंबल का बेसिक फार्मूलेज यूज़ किए हैं को प्रूफ करने में, वो भी हमने पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो जो भी फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, बस मैंने उसको अच्छे से यूज़ करके आपको यूलर इंटीग्रल फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है।
सो आई होप लर्नर्स आपको ये यूलर इंटीग्रल फार्मूला का डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम गॉस फार्मूले को भी क्या करने वाले हैं, डेराइव। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।